होता है एक्यूट माइलोसिटिक, है ना, तो मोर देन 20% माइलोब्लास्ट है तो एएमएल है। एएलएल होगा मोर देन 20% लिम्फोब्लास्ट है। और क्रॉनिक वाले में कहेंगे अगर ब्लास्ट लेस देन 20% होंगे, लेस देन 5% होंगे, सॉरी। अब मैं फिर से बताती हूँ, अगर ब्लास्ट लेस देन 5% है तो वो क्रॉनिक होगा, ठीक है। अगर, बता रही हूँ ना, क्रॉनिक होगा। अगर लिम्फोइड लीनिएज है, लिम्फोसाइट्स है तो सीएलएल, अगर माइलोसाइट्स है तो सीएमएल, ठीक है। 5% से कम ब्लास्ट है, और अगर 20 से ज्यादा है ब्लास्ट तो एक्यूट में चल जाएगा, ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब एएमएल के अंदर क्या ज्यादा है, माइलॉइड लीनिएज ज्यादा है, तो इसका मतलब आरबीसीज कम होगी, बोन मैरो में लिमिटेड स्पेस है तो आरबीसीज कम होंगी, प्लेटलेट्स कम होंगी। अरे जल्दी जल्दी समराइज करो, तो लिख मत ना, तू समझ, वो रीड डैम्स के नोट से ही कर लियो। आरबीसी, बोन मैरो के अंदर स्पेस कम है तो आरबीसी, प्लेटलेट्स, सारी चीजें कम होंगी। ज्यादा क्या है, माइलॉइड वाले सेल्स ज्यादा है। अब माइलॉइड वाले कौन से सेल्स हो सकते हैं? हाँ, तो यही है ना। नहीं, आरबीसीज और प्लेटलेट्स होते हैं, लेकिन माइलॉइड में भी सब टाइप्स है, बता रही हूँ अभी एक बारी, सुन ना तू। अगर एएमएल क्या क्या हो सकते हैं, एएमएल माइलॉइड लीनिएज में क्या क्या आ सकते हैं, या तो ग्रैन्युलोसाइट्स आ सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं, आरबीसीज आ सकती हैं, या फिर वो भी आ सकते हैं, क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स भी आ सकते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो टाइप ऑफ एएमएल होता है वो M1 और M2 होता है। M1 M2 का मतलब होता है इसमें सिर्फ न्यूट्रोफिल वाली और ग्रैन्युलोसाइट वाली लीनिएज बड़ी होती है, तो इसलिए आरबीसीज और प्लेटलेट्स कम कहते हैं। अगर स्पेसिफिकली बोला जाए एएमएल E6 का मतलब है आरबीसी ज्यादा है, और एएमएल E7 सॉरी M7 तो प्लेटलेट ज्यादा है, समझ रहे हो। ओवरऑल अगर एएमएल का मतलब क्या है कि माइलॉइड लीनिएज बढ़ गई है, डब्ल्यूबीसी यार, एएमएल सीएल, एएमएल एएलएल सीएलएल सीएमएल, मैं मतलब समझा रही हूँ बेसिकली कि यार कुछ भी नहीं आता ना तो लिख, यार मैं कुछ भी नहीं आता तो लिख पाओगे, ये बता रही हूँ कि याद करने का तरीका, कि माइलॉइड लीनिएज बढ़ गई। अब जनरल वो क्या होंगे, इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगे, क्योंकि माइलॉइड लीनिएज तो बढ़ रखा है लेकिन अब नॉर्मल है सारा कुछ, ठीक है, ग्रैन्युलस है। अब एक चीज होती है एएमएल और एएलएल का बता रही हूँ, फिर सीएमएल और सीएलएल का डिफरेंस बताऊंगी। एएमएल में माइलॉइड लीनिएज ब्लास्ट, माइलोब्लास्ट्स आर मोर, एएलएल में लिम्फोब्लास्ट्स आर मोर। हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन माइलोब्लास्ट एंड लिम्फोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट ज्यादा बड़ा होगा, लिम्फोब्लास्ट ऐसे डिफाइन करते हैं आरबीसी के कंपैरिजन में लिम्फोब्लास्ट 2 से 3 टाइम्स होगा, लेकिन माइलोब्लास्ट 3 to 5 टाइम्स होगा। अब माइलोब्लास्ट मैंने बताया ग्रैन्युलोसाइट्स आते हैं इनमें, ठीक है, तो इसके अंदर जो सेल है उसके अंदर ग्रैन्युलर पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि ग्रैन्युलर पार्टिकल्स हैं, इस चक्कर में जब वो एग्रीगेट कर जाएंगे तब उसके अंदर वो बॉडीज बनती है और रॉड्स, मतलब एएमएल के अंदर और रॉड्स हैं, समझ रहे हो। एएमएल क्या है, मैंने कहा ग्रैन्युलोसाइट्स की प्रोलिफरेशन है, तो साइटोप्लाज्म में ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्यूल्स बहुत ज्यादा बढ़ रखे हैं। अब ये ग्रैन्यूल जब एग्रीगेट कर जाते हैं तब इनको और रॉड्स कहते हैं, तो और रॉड्स किसका फीचर है, एएमएल का फीचर है। अभी मैंने 2 मिनट पहले शुरू किया, मैं तुझे बता देती हूँ क्या मिस हुआ तेरा। हाँ देख, सुन, मैं चारों का कैसे लर्न करना है वो तरीका बता रही हूँ, ताकि बार बार भूलो मत। एक्यूट का मतलब है अगर ब्लास्ट, एक्यूट में ब्लास्ट बढ़ेंगे, और ब्लास्ट कितने बढ़ेंगे, greater than 20%। अब अगर एएमएल है तो माइलोब्लास्ट greater than 20%, अगर एएलएल है तो लिम्फोब्लास्ट greater than 20%, ठीक है। अब सीएलएल और सीएमएल पे आ, क्रॉनिक लेस ब्लास्ट ही देख रहे हैं अभी भी, लेकिन अगर ब्लास्ट लेस देन 5% है और वो कौन से हैं, माइलॉइड लीनिएज की है तो सीएमएल है। और अगर ब्लास्ट लेस देन 5% है लेकिन लिम्फॉइड लीनिएज है तो सीएलएल है। अब समझ आ गया, ये डिफाइन करने का तरीका है। लेकिन जो क्रॉनिक वाली केस में उसमें लिम्फोसाइट्स बढ़ रखे हैं, मतलब मेच्योर सेल्स बढ़ रखे हैं, ठीक है। इसीलिए जो ज्यादा डेंजरस कंडीशन है वो एक्यूट वाली कंडीशन डेंजरस होगी, क्योंकि हम मेच्योर बढ़ रखे हैं। आएगी डेंजरस क्योंकि स्पेस बोन मैरो का लिमिटेड है, लेकिन एटलीस्ट मेच्योर सेल्स है, कुछ तो इम्पैक्ट आएगा ना उनका, कुछ तो इन्फेक्शन को फाइट कर सकते हैं। लेकिन एक्यूट में तो बढ़ रखे हैं, लेकिन सारे खराब वाले बढ़ रखे हैं, सारे इमेच्योर बढ़ रखे हैं, तो ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस हैं, जो सिवियरिटी ऑफ डिजीज है। अब इसके अंदर एएमएल हम डिस्कस करते हैं। माइलॉइड लीनिएज के अंदर डब्ल्यू आरबीसीज आ सकती हैं, प्लेटलेट्स आ सकती हैं, मोर इंपॉर्टेंटली क्या आएंगे, न्यूट्रोफिल्स आएंगे, इओसिनोफिल्स आएंगे, मोनोसाइट्स आएंगे एएमएल के अंदर, और सीएमएल भी अब साथ साथ, माइलॉइड का मतलब बता रही हूँ मैं साथ साथ। अब मैं
बता रही थी कि माइलोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो लिम्फोब्लास्ट 2 to 3 टाइम्स ऑफ आरबीसीज, माइलोब्लास्ट आर ग्रेटर देन लिम्फोब्लास्ट 3 to 5 टाइम्स द आरबीसीज। और माइलोब्लास्ट क्योंकि ग्रैन्युलोसाइट वाली लीनिएज है इसलिए इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होंगे, और जब भी ये ग्रैन्यूल्स क्लम्प कर जाएंगे तो क्या बनाएंगे, और रॉड्स बनाएंगे। तो और रॉड्स इज अ फीचर ऑफ एएमएल। इतना क्लियर हो गया। अब एएमएल की फर्दर कैटेगरीज हैं। एक तो दो क्लासिफिकेशन होती है, एक है फैब क्लासिफिकेशन और एक होती है डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन। अब डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन बहुत गंदी है, जैसे वो किसके बेसिस पे मैं बताती हूँ, बेशक नोट्स खोल लो साथ साथ याद करने के लिए, जितना जल्दी हम 10 मिनट में निपटा देंगे। एएमएल क्या है, फर्स्ट है एएमएल विद रेकरेंट जेनेटिक म्यूटेशंस, मतलब वो म्यूटेशंस कॉज के बेस पे डिवाइड कर रहा है। एएमएल रेकरेंट जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हो रहा है, या ट्रांसलोकेशन की वजह से हो रहा है, या फिर कोई स्पेसिफिक हमें कॉज नहीं पता चल रहा। ये है डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन द कॉज। लेकिन ऑन दी अदर हैंड फैब क्लासिफिकेशन विच इज फ्रेंच अमेरिकन एंड ब्रिटिश एसोसिएशन ने जी दी थी, वो मॉर्फोलॉजी के बेस पे दी थी। हमें सेल हमें स्लाइड में दिख क्या रहा है, तो उसके बेसिस पे वेरियस क्लासिफिकेशंस होती है एएमएल की, M1, M2, M3, M4 ऐसे। अब ये किसके बेसिस पे है, कहाँ पर ब्लॉक हुआ वो। M1 में कहाँ पर ब्लॉक आते हैं, M1, M2 और M3 में। M1 और M2 में कहाँ पर ब्लॉक आता है, जो न्यूट्रोफिल्स वाली है माइलोसाइट्स उसमें आता है, मैंने लिख रखा होगा, है ना, ग्रैन्युलोसाइट वाली लीनिएज में ब्रेक आएगा। ये एएमएल की सब टाइप्स हैं फैब क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। हाँ, एक सेकंड रुको, एक सेकंड मेरे को खोलने ही दो, साथ साथ मैं भी गलत ना कुछ बोल। M0 तो होती है बिल्कुल कुछ भी डिफरेंशिएटेड नहीं हो रखा, तो M0 है। M1 के अंदर और M2 के अंदर बस इतना डिफरेंस होता है, M1 के अंदर जो नंबर ऑफ ब्लास्ट हैं वो 90% से ज्यादा होंगे, और M2 के अंदर 20%, जो क्राइटेरिया अभी तक चल रहा है 20 ही से ज्यादा मानेंगे। तो M1 M2 इसमें क्या है, न्यूट्रोफिल्स ज्यादा होंगे, और क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिल्स बेसिकली ज्यादा होंगे। और न्यूट्रोफिल्स का मार्कर कौन सा होता है, माइलोपेरोक्सीडेज मोर इंपॉर्टेंटली। ठीक है, और भी होते हैं वो बाद में बताऊंगी, माइलोपेरोक्सीडेज सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है M3। हाँ, लेकिन फर्क क्या है, हाँ, M1 में 90% से ज्यादा होंगे, तो उसे एक स्पेशल कैटेगरी बता दिया M1 में। और हाँ, और M2 में 20%, जो अभी तक क्राइटेरिया बता रही हूँ। यार एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को खोलने दो, कुछ उल्टा पुल्टा ना चला जाए मुंह से। अरे बट स्टिल यार मेरे को भी रिवीजन। हाँ, माइलोब्लास्ट की तो माइलोब्लास्ट रखे हैं, ठीक है। अब M3 एक स्पेशल केस है। M3 के केस में मेच्योर सेल्स जैसे होते हैं ना, माइलोब्लास्ट से प्रोमाइलोसाइट बना, फिर माइलोसाइट बना, फिर मेटामाइलोसाइट बना, फिर स्टैब फॉर्म। अच्छा, अब सुबह ना वो पूछ रही थी आस्था कि इन्हें डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं स्लाइड पे। तो ये जो लीनिएज है ना, ये क्या कहते हैं, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट और स्टैब फॉर्म्स, इनको इनके न्यूक्लियस की शेप पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ODBC, ये वो याद रखो, ODBC, अगर O है सर्कुलर न्यूक्लियस है देन दैट इज द प्रोमाइलोसाइट, और D है तो माइलोसाइट, B है मेटामाइलोसाइट, और C ऐसे वाली फॉर्म है न्यूक्लियस की तो स्टैब फॉर्म या बैंड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अब M3 पे पहुंच गए थे हम। M3 में क्या है, ये प्रोमाइलोसाइट से आगे मेच्योर नहीं हो पा रहा, तो क्या बढ़ेगा, प्रोमाइलोसाइट बढ़ेगा। अभी तक माइलोब्लास्ट मतलब बिल्कुल इमेच्योर वाली फॉर्म बढ़ रखी थी, लेकिन M3 के केस में माइलोब्लास्ट से अगला स्टेज विच इज प्रोमाइलोसाइट के वहां पे ब्लॉक आया, तो प्रोमाइलोसाइट इकट्ठा होंगे। अब दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल फॉर्म ऑफ AML M3, क्योंकि ये मतलब इसमें अलग से शॉर्ट नोट भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि प्रोमाइलोसाइट्स के अंदर बहुत ही ज्यादा ऑरोड्स, बहुत ही ज्यादा ग्रैन्यूल्स होंगे, और इस चक्कर में जो वो है जो इसका प्रोमाइलोसाइट होता है, अभी तक मैंने ऑरोड्स बताया था। हाँ, और बाकी में माइलोब्लास्ट। हाँ, ब्लास्ट फॉर्म, ये एक ब्लास्ट के अगला फॉर्म है। ठीक है, अब माइलोब्लास्ट M1 और M2 में अभी तक है ना, और M3 के अंदर प्रोमाइलोसाइट। अब प्रोमाइलोसाइट की स्पेशल फीचर क्या है, ये प्रोमाइलो, अभी मैंने माइलोब्लास्ट के अंदर और रॉड्स बताई थी, प्रोमाइलोसाइट्स के अंदर इतने सारे और रॉड्स होते हैं कि इसको अलग से नाम मिल गया, फैगोट सेल, यही था शायद। हाँ, फैग हाँ, फैगोट सेल
क्यों? क्योंकि इसके अंदर और रॉड्स की एक्सट्रीम कंसेंट्रेशन है। और दूसरा, इसका जो न्यूक्लियस होता है, अभी मैंने ओ शेप्ड बताया था, है ना, लेकिन क्योंकि एक्सेस प्रोलिफरेशन हो गया, नॉर्मल प्रोमाइलोसाइट का न्यूक्लियस ओ शेप्ड होता है, लेकिन एक्सेस प्रोलिफरेशन की वजह से इसकी न्यूक्लियस भी चेंज हो जाता है और ऐसे इंडेंट हो जाता है किडनी शेप, इसकी वजह से इसलिए कहते हैं बटक सेल्स। तो प्रोमाइलोसाइट के दो इंपॉर्टेंट नाम है, फैगॉट सेल्स एंड बटॉक सेल्स। फैगॉट सेल्स इसलिए क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा और रॉड्स हैं। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, कि प्रोमाइलोसाइट जब भी ब्लड के अंदर रिलीज होंगे तो बहुत सारे प्रोमाइलोसाइट सर्कुलेशन में, इसकी वजह से ये फट सकते हैं और ये सारे ग्रैन्यूल्स सर्कुलेशन में रिलीज हो सकते हैं। अब इससे होगा क्या, इससे डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोगुलेशन, डीआईसी के चांसेस बढ़ सकते हैं, मतलब कहीं भी रैंडमली क्लॉट्स फॉर्म हो जाएंगे और कोगुलेशन क्लॉट्स हो जाएंगे। इसकी वजह से एक बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन होती है और इसके लिए बहुत स्पेसिफिक ड्रग है, एक लाइन की है, एट्रा, विच इज आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। अब पीएमएल की म्यूटेशन इंपॉर्टेंट है, बता रही हूँ ना, सॉरी, हाँ, ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड प्लस आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, ये दो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स देते हैं। अब ये इसका ये ऐसे ड्रग क्यों देते हैं मैम पूछेगी, एक लाइन रहेगी फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर रिपीट कर दूंगी, सुन ले आरती। इसके अंदर जो ट्रांसलोकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएमएल रारा म्यूटेशन कहते हैं, ट्रांसलोकेशन 15-17, किसकी, M3 की बता रही हूँ अभी भी, प्रोमाइलोसाइट्स के अंदर। ठीक है, क्या है, ट्रांसलोकेशन 15-17, पीएमएल रारा म्यूटेशन। अब इसके अंदर जो रारा है, ये मतलब जीन है, ये इसके अंदर आ जाता है ऑल्टरेशन, इसलिए जो एट्रा ड्रग है ये इस पॉइंट पे टारगेट करके इसको सही करती है, ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड नाम नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, ट्राइऑक्साइड, हाँ यही है, एक सेकेंड मुझे चेक करने दो, कुछ गलत तो नहीं, नहीं यही सही है। ठीक है, यही था। अब ये हो गया, हमने कहाँ तक कर ली, एमएल M3 तक। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर M4 पे पहुंचेंगे। आर्स ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड, हाँ, एट्रा प्लस आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड का कॉम्बिनेशन, डीआईसी को, डीआईसी को प्रिवेंट करता है, हाँ। ठीक है, अब M1 M2 M3 हो गया, अब M4 पे जाते हैं। M4 और M5 में क्या है, M5 पे आती हूँ पहले मैं। M5 में मोनोसाइट्स बढ़ रखे हैं, ठीक है, M5 में मोनोसाइट्स बढ़ रखे हैं, और M4 के अंदर न्यूट्रोफिल्स भी बढ़ रखे हैं, मतलब माइलोब्लास्ट्स भी बढ़ रखे हैं और मोनोसाइट्स भी, मोनोब्लास्ट्स भी बन रखे हैं, बढ़ रखे हैं। फिर से M5 के अंदर मोनोब्लास्ट्स बढ़ रखे हैं और 4 के अंदर बोथ मोनोब्लास्ट, ब्लास्ट ही चल रहा है, AML है ना, एक्यूट है, मतलब जब मैं मोनोसाइट बोलूँ मतलब ओवली लीनिएज मैं बता रही हूँ याद करने का। तो मोनोब्लास्ट्स भी बढ़ रखे हैं 4 में, और 3, हाँ, 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 हाँ। ठीक है, अब इसके अंदर ना मोनोसाइट का एक स्पेसिफिक वो था, मार्कर, हाँ। अब है नॉन स्पेसिफिक एस्टरेज, जैसे एमपीओ किसका था, माइलोब्लास्ट का मार्कर था, है ना, वैसे ही मोनोसाइट का मार्कर है नॉन स्पेसिफिक एस्टरेज। तो एम, हाँ, माइलोब्लास्ट यही तो है, M1 M2, है ना, वही वाली उस माइलोब्लास्ट की सीरीज है न्यूट्रोफिल। और मोनोब्लास्ट के अंदर जो उसका स्पेसिफिक वो है, वो क्या है, नॉन स्पेसिफिक एस्टरेज, हाँ। तो अब M5 और M4 में बढ़ेगा, लेकिन M4 में माइलोब्लास्ट्स भी हैं, तो M4 एक स्पेशल कैटेगरी है जिसके अंदर MPO भी पॉजिटिव आएगा और नॉन स्पेसिफिक एस्टरेज भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, फिर M6 में एरिथ्रोब्लास्ट्स बढ़ेंगे, MPO नहीं आएगा, M5 इज ओनली मोनोब्लास्ट, तो मोनोब्लास्ट में MPO नहीं आएगा। मैं बताती हूँ क्यों ऐसा बोल रहे हैं, स्पेसिफिक जैसे MPO है ना माइलोब्लास्ट का, वैसे स्पेसिफिक एस्टरेज जो है वो माइलोब्लास्ट में भी होता है, मतलब अगर एक बोलना हो तो प्रेफर MPO, वैसे माइलोब्लास्ट में MPO एंड स्पेसिफिक, माइलोब्लास्ट में मैंने अभी MPO बताया था, तो MPO एंड
क्या कहते हैं, स्पेसिफिक एस्टरेज होता है। लेकिन अगर एक बोलना हो ना तो एमपीओ बोलियो याद करने के लिए। और मोनोब्लास्ट के अंदर नॉन स्पेसिफिक एस्टरेज, तो एम4 के अंदर इसे कहते हैं डुअल एस्टरेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्पेसिफिक एस्टरेज भी है, नॉन स्पेसिफिक एस्टरेज भी है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है, डुअल एस्टरेज पॉजिटिविटी। हम्म। अरे नहीं, दो अलग एंजाइम्स है बहन, मैं कह रही हूँ माइलोब्लास्ट के अंदर एमपीओ भी पॉजिटिव आएगा और स्पेसिफिक एस्टरेज पॉजिटिव भी होगा। ठीक है, मैंने याद करने के लिए इजी हो इसलिए सिर्फ एक बताया था। हाँ हाँ हाँ, नॉन स्पेसिफिक एस्टरीज। ठीक है। M6 क्या है? M6 है एरिथ्रोब्लास्ट वाली लीनिएज, वो बढ़ गई। अब इसमें अंदर सिर्फ आरबीसीज बढ़ रखे हैं। ठीक है। और फिर M7 में क्या है? क्या कहते हैं, मेगा कैरियोसिटिक, मेगा कैरियोब्लास्ट ही कहेंगे उसे, क्या कहेंगे, मेगा कैरियोब्लास्ट की लीनिएज बढ़ गई। मेगा कैरियोब्लास्ट, ब्लास्ट ही है, मेगा कैरियोब्लास्ट बढ़ गए। ठीक है, तो एएमएल में यही इंपॉर्टेंट है। क्या है, अब मैं एक समराइज करती हूँ। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? जो कंप्लीट ब्लड काउंट है, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, ये सब कम है अनलेस वो M6 वाली टाइप हो। ठीक है, ये सब कम है। और प्लेटलेट्स भी कम है, लेकिन डब्ल्यूबीसीज बढ़ रखे हैं। कौन से फॉर्म्स बढ़ रखे हैं? ब्लास्ट फॉर्म्स बढ़ रखे हैं, माइलोब्लास्ट फॉर्म्स बढ़ रखे हैं पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में। बोन मैरो के अंदर माइलोब्लास्ट ग्रेटर देन 20%, अगर वो M1 है तो माइलोब्लास्ट ग्रेटर देन 90%। उसके बाद स्पेशल फीचर्स के अंदर तो स्पेशल फीचर्स के अंदर जैसे, छोड़िए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि M1 M2 M3 के अंदर क्लोरोमा दिखता है, मतलब एक्स्ट्रा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेशल अगर आया ना स्पेशल फीचर्स तो राइट डाउन M3 के आगे DIC, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। AML M3 DIC, हाँ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद मैंने माइलोब्लास्ट का बता दिया तुम्हें कि माइलोब्लास्ट कैसे होते हैं और रॉड्स इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, दे आर 3 to 5 टाइम्स ग्रेटर देन स्मॉल लिम्फोसाइट्स। उसके बाद इनके अंदर स्पेसिफिक क्या है? एमपीओ स्पेसिफिक। और उसके बाद एस्टरेज, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक, वो कैसे डिवाइड हो रहा है वो बता दिया। WHO, एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकेमिया। यार इतना तो नहीं पता भाई। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एस्टरेज सिर्फ मोनोसाइट वाली लीनिएज में होगा, मोनोब्लास्ट्स में। ठीक है। और नॉन स्पेसिफिक, उल्टा बोला है ना मैंने, नॉन स्पेसिफिक सिर्फ मोनोब्लास्ट में होगा। हाँ सही है, स्पेसिफिक वाले माइलोब्लास्ट के अंदर है। तभी पता, तभी मैंने स्पेसिफिक पहले नहीं बताया क्योंकि एक एक याद करो, एमपीओ इज फॉर माइलोब्लास्ट एंड नॉन स्पेसिफिक एस्टरेज इज फॉर मोनोब्लास्ट, बस। ठीक है अभी, हाँ। अरे ये इसमें एमसीक्यू आता है इसलिए देख, है तो बहुत सारा करने में लेकिन पढ़ने में, लेकिन याद तो थोड़ा सा ही रहेगा ना, तो बेटर है अभी सिर्फ याद करने वाला याद करो। पढ़ने में तो फिर बहुत लंबा चैप्टर है ब्रो ये। ठीक है, उसके बाद हमने फैब क्लासिफिकेशन तो बताई दी, M1 M2 M3 वाली। WHO क्लासिफिकेशन के अंदर, इसके अंदर ये जो वो है वो याद ही करने पड़ेंगे कि AML ट्रांसलोकेशन 821 होता है, इन्वर्जन 16 होता है, PML रारा ट्रांसलोकेशन 15-17 होता है APML में, तो ये सब तो याद ही करना है। ये हो गया हमारा AML डन, AML डन। अब आते हैं ALL पे। अच्छा हाँ, मैंने ना एक क्वेश्चन देखा था उसमें, सबके डायग्नोसिस ऑफ चॉइस, तो डायग्नोसिस ऑफ चॉइस फॉर AML इज फ्लो साइटोमेट्री। सुन सुन सुन, सब में ये नहीं है, फ्लो साइटोमेट्री फॉर ऑल एक्सेप्ट, है, बोल। फ्लो साइटोमेट्री होती है, सेल्स लेके एक लिक्विड मीडिया पे चलाते हैं और उसके बाद ना एक लेजर से लाइट मारते हैं। वो लेजर जब सेल से पास करती है ना तो वो दो उसमें स्प्लिट हो जाती है बेस्ड ऑन की ग्रैन्यूल्स कितने हैं, साइज कितना है। फिर उसके अकॉर्डिंग देख, अगर बड़ा साइज है, मतलब ज्यादा ग्रैन्यूल्स हैं तो ज्यादा साइड स्कैटर होता है, और फॉरवर्ड स्कैटर साइज पे डिपेंड करता है, उसका फिर प्लॉट बनता है उसके अकॉर्डिंग। प्लॉट बनाया जाता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अरे मतलब ये कह रही हूँ, ये आरती ने मुझे, मैंने नहीं बताया था, मैं सिर्फ उतना बता रही हूँ जो रिक्वायर्ड है।
ये बता रही हूँ, डायग्नोसिस ऑफ चॉइस फॉर ऑल इज फ्लो साइटोमेट्री एक्सेप्ट एपीएमएल। एपीएमएल के अंदर ट्रांसलोकेशन है, ट्रांसलोकेशन 15-17, जहां भी ट्रांसलोकेशन आएगा तो हमें क्रोमोसोम देखना पड़ेगा ना, तो उसके लिए फिश करते हैं सारे जेनेटिक, उसके लिए फ्लो साइटोमेट्री, एक्सेप्ट जहां ट्रांसलोकेशन है वहां पर फिश। ठीक है, फ्लोरो इंस्टीट्यूट हाइब्रिडाइजेशन जो भी है। अब एएमएल हो गया। एएलएल के अंदर सिर्फ इतना याद करना है कि देखो, एक तो लिम्फोब्लास्ट के अंदर क्या कहते हैं वो साइज 2 to 3 टाइम्स दी आरबीसीज। उसके बाद न्यूक्लियस राउंड होता है, बहुत पेरिफेरल रिम ऑफ साइटोप्लाज्म होती है। दिस पेरिफेरल रिम ऑफ साइटोप्लाज्म कभी कभार ऐसे लटक रही होती है न्यूक्लियस के साइड से, इसलिए इसे हैंड मिरर सेल्स भी कहते हैं। जैसे नॉर्मल लिम्फोब्लास्ट, नॉर्मल लिम्फोसाइट होता है, जैसे नॉर्मल लिम्फोसाइट होता है, कैसा होता है, सेल होता है, बड़ा सा सर्कुलर न्यूक्लियस होता है, थोड़ी सी पेरिफेरल रिम ऑफ साइटोप्लाज्म होती है, यही है, यही एएलएल में होगा, बस ये साइट की बजाय ब्लास्ट है। ठीक है, कभी कभार ये पेरिफेरल रिम ऑफ जो पतला सा साइटोप्लाज्म है ये हैंग कर रहा होता है, मतलब एक छोटी सी ऐसे ट्विंग सी लटकी हुई दिखेगी, इसलिए कहते हैं इसे हैंड मिरर सेल, ऐसे लगता है कि हैंड वाला मिरर है। ठीक है, अब इसके अंदर ऑरॉड्स नहीं होंगी, सिर्फ एएमएल में थी ऑरॉड्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फीचर। अच्छा, अब एएलएल है लिम्फोब्लास्ट, मतलब टी भी हो सकते, टी लिम्फोब्लास्ट भी हो सकते, बी लिम्फोब्लास्ट भी हो सकते। टी लिम्फोब्लास्ट में तो जनरली इन्वॉल्वमेंट बता रही हूँ, मीडियास्टिनल इन्वॉल्वमेंट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर थाइमस होता है। बी लिम्फोसाइट है तो बोन मैरो के अंदर होता है, रेचिंग पेन सेंसेशन आती है, क्यों, क्योंकि बढ़े जा रहे हैं लिम्फोब्लास्ट, बढ़े जा रहे हैं, तो पेरियोस्टियम ऑफ द बोन इज द ओनली पार्ट ऑफ द बोन विच इज पेन सेंसिटिव, तो पेन आ जाता है, बोन पेन ऐसे फील होता है। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर्स देखो। क्या? सीएलएल में भी होता है, एएलएल में भी होता है। हाँ, मैं कॉमन वो बता रही हूँ कि क्या है यार, लिम्फोब्लास्ट बढ़ गए हैं ग्रेटर देन 20% इन दी बोन मैरो। अगर टी वाला एएलएल है तो थाइमस इन्वॉल्वमेंट होगा, तो मीडियास्टिनल पेन वाली फीचर आएगी, और अगर बी एएलएल है, कुछ कहीं भी अगर बोन मैरो के अंदर प्रोलिफरेशन हो रही है तो पेन वाली सेंसेशन होगी। अब ये दोनों जो हैं, इसके अंदर क्लिनिकल क्वेश्चन कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं वो बता रही हूँ। ये दोनों ब्रेन या टेस्टिस दोनों जगह में से मेटास्टेसाइज कर सकते हैं, अगर करते हैं तो वो बैड प्रोग्नोसिस होता है। अगर आए ना राइट प्रोग्नोस्टिक फीचर, सिर्फ एक लिख दोगे ना तो भी चल जाएगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन और टेस्टिस इन्वॉल्व, हाँ, एक्स्ट्रा मेडुलर इन्वॉल्वमेंट स्पेसिफिकली ब्रेन या टेस्टिस सिग्निफाइज पुअर प्रोग्नोसिस। अब उसके अंदर लिम्फो, अब पहले क्लिनिकल फीचर्स देखो कैसे, सेम बिल्कुल एएमएल जैसा प्रेजेंट कर रहा है पेशेंट, हीमोग्लोबिन कम है, आरबीसीज कम है, प्लेटलेट्स कम है, और डब्ल्यूबीसीज बढ़ रखी हैं, लेकिन जो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर देखा तो लिम्फोब्लास्ट्स बढ़ रखे हैं ग्रेटर देन 20%। ठीक है, अब उसके अंदर स्टेन्स कौन सा है, वहां पर हमने एमपीओ और ये वाले स्टेन्स देखे थे। एएलएल के अंदर सिर्फ एक स्टेन है, पास पॉजिटिविटी, और वो भी कैसी पास पॉजिटिविटी है, डॉट एंड ब्लॉट पॉजिटिविटी। मतलब क्या है, जो साइटोप्लाज्म है, पतली सी रिम है, उसके अंदर डॉट की फॉर्म्स में पिंक कलर पॉजिटिव आ रहे हैं पास स्टेन पे। ठीक है, पास स्टेन बहुत चीजों को कर सकते हैं, ग्लाइकोजन को कर सकते हैं, कुछ भी म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स को कर सकते हैं। अब इसमें क्यों कर रहा है ये मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है डॉट एंड ब्लॉट पॉजिटिविटी होती है। ठीक है, हाँ, क्योंकि साइटोप्लाज्म में सिर्फ ऐसे डॉट की फॉर्म्स में पॉजिटिव है, मतलब यूनिफॉर्म पॉजिटिविटी नहीं। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उसके बाद अगेन इसमें फैब क्लासिफिकेशन एंड डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन। डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड होगी, कॉज पे, कि मतलब वही है, अगर नंबर एबनॉर्मेलिटी है या फिर ट्रांसलोकेशन है कोई, तो वो याद करनी पड़ेंगी, ट्रांसलोकेशन 1221 या ट्रांसलोकेशन 922। अच्छा, ट्रांसलोकेशन 922 ना दो जगह आता है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो भूलना ही नहीं है, सीएमएल, वो है एबीएल बीसीआर ट्रांसलोकेशन, लेकिन सेम ट्रांसलोकेशन एएलएल में भी है। डिफरेंस क्या है, एएलएल के अंदर जो ट्रांसक्रिप्ट का साइज है, इसका जो जीन का प्रोडक्ट बनता है वो 190 किलो डाल्टन्स का होता है, लेकिन जो सीएमएल के अंदर जो जीन प्रोडक्ट होता है वो 210 किलो डाल्टन्स का होता है। जितना ज्यादा जीन का साइज, मतलब ट्रांसक्रिप्ट का साइज, उतना लेस सिवियर। तो 190 किलो डाल्टन्स एएलएल का, इसलिए एएलएल इज ज्यादा सिवियर एज कंपेयर टू सीएमएल। मैंने पहले ही तुम्हें बताया था, कोई भी एक्यूट वाली डिजीज है, ब्लास्ट्स बढ़ रखे हैं, तो ज्यादा सिवियर होगा एज कंपेयर टू मेच्योर साइट्स की प्रोलिफरेशन। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन में कॉज के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं और वो रटना है। अच्छा, फैब क्लासिफिकेशन, जैसे हमने वहां पर M1 M2 बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी किया था, वैसे ही फैब क्लासिफिकेशन फॉर एएलएल इज L1 L2 L3 बस।
अब इसमें क्या है, L1 के अंदर क्या होगा, यूनिफॉर्मली ब्लास्ट, एक ही साइज के ब्लास्ट प्रोलिफरेट कर रहे हैं। कहाँ गए सारे?